चलो सुनो, इसमें दिया है ना एक्सरसाइज 3.3 का तीसरा का दूसरा सवाल, ठीक ना। आराम आराम से बताएंगे, आराम आराम से सुनना ध्यान से। इसमें दो वो चीज़ पढ़ना है। सबसे पहले हम बताते हैं कि कोण के बारे में इसमें दिया है, ठीक ना। एक होता है पूरक कोण और एक होता है समपूरक कोण, ठीक ना। समपूरक कोण दो होता है। तो सबसे पहले लिखो कि पूरक कोण किसे कहते हैं, ठीक ना। पूरक कोण किसे कहते हैं लिखो सब लोग। पूरक कोण किसे कहते हैं? लिखो पूरक कोण किसे कहते हैं? हो गया। एक्सरसाइज है 3.3 तीसरा का दूसरा सवाल हो गया। पूरा कोण है लिखा, बोलते हैं लिखो। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं। उसे पूरक कोण लिखो। पहले इसका परिभाषा लिखो फिर समझाते हैं। चलो लिखो। लिखो हो गया। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं, ठीक ना। यहाँ पर देखो कम से कम कितना कोण होना चाहिए? कम से कम इसमें एगो दो कोण होता है, ठीक ना। दो कोण ही होता है, मान के दो कोण ही होता है, ठीक ना। इसका योग मतलब होता है जोड़। योग का मतलब होता है जोड़, कि जब दो कोण हो और दोनों के जोड़ने पे कितना आना चाहिए? 90 डिग्री, ठीक ना। तो क्या कहा जाला? पूरक कोण कहा जाला, ठीक ना। देखो यहाँ पे जैसे में एक है मान चलो 30, एक है 60, दोनों को अगर जोड़ेंगे ना तो कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। तो ये दोनों कोण क्या हो गया? एगो 30 डिग्री एगो 60 डिग्री, क्या हो गया? पूरक कोण हो गया। 90 से एक भी ज़्यादा एक भी कम तो वो गलती हो जाए, पूरक कोण ना होगी, ठीक ना। 90 डिग्री ही फिक्स होखेला, ठीक ना। परीक्षा में भी पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि जैसे पूछ देगा ना कि एक कोण इकतीस डिग्री है तो एक कोण 31 डिग्री है, ठीक ना। एक कोण 31 डिग्री है तो उसका पूरक कोण क्या होगा? उसका पूरक कोण क्या होगा? बताओ। पहला कोण दिया है 31 डिग्री, तो इसका पूरक कोण क्या होगा? बताओ। नहीं पता है? ऐसे करेंगे, अगर पूरक कोण नहीं निकालना रहा तो बस क्या करेंगे? 90 में से देखो इधर 90 में से
31 डिग्री घटा दें कितना आ जाएगा? 59 डिग्री आएगा। 59 डिग्री आएगा ना, 59 डिग्री ना, तो 59 डिग्री निकल गया, बस 90 में से घटा देना है, ठीक ना। अब देखो 59 है 31 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 नहीं होगा। तो जब दो कोणों का योग 90 हो तो उसे क्या कहते हैं? पूरा कोण कहते हैं। यही तरीका से पूरा कोण निकालना होता है परीक्षा में, ठीक ना। तो उस समय टिक लगा दो 59 डिग्री पे, हो जाएगा। लिख लो, पूरा लिखो। तो पहले एक बात सुनो रोशन, बीच में क्लास में मत बोलो, बुझे ना। बीच में नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा एकदम। हाँ मैंने बताओ तो तू होने बोलता हुआ एकदम मत बोला, सुना चुपचाप, हम क्या बोलता नहीं। हो गया? लिखो आराम से बोलने से। आगे बताना। अभी तो सुनो, एक बार बोलेंगे कि हम 50 डिग्री है तो इसका पूरा कोण क्या होगा बताओ? कितना होगा? 40। 90 हो जाएगा बस, ठीक। एक वो है 25 तो दूसरा का कितना होगा? 75। 65 डिग्री, 65, बस समझ गया जा। अगर कोई बोले कि 110 डिग्री, इसका पूरा कोण होगा कि नहीं होगा? ये नहीं होता है, इसमें योग बोला है, ठीक ना, कि जब दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होगा थे, तो 90 से ज़्यादा भाग गई तो इना उठी। इसका बताओ 55 डिग्री कितना होगा पूरा कोण? 35 हुई, 35। 55 प्लस 35 कितना हो जाएगा? 90। और निकाले कैसे बेटे? एक दिहाड़ी परीक्षा में, ठीक ना। अब बस 90 में से घटा के लिख देवे, और कुछ नहीं करेंगे। तब पूरा कोण समझ में आ गया ना। अब देखो, अब बताते हैं समपूरक कोण। इसका हो जाएगा, पूरक में होता है 90 और इसमें होता है 180 डिग्री, ठीक ना। तो लिखो, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो जब दो कोणों का 180 डिग्री हो तो उसे समपूरक कोण कहते हैं। समपूरक कोण कहते हैं। लिख लो, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसे समपूरक कोण कहते हैं। इसमें 180 आता है, ठीक ना। समपूरक में 180 और पूरक में 90। और कितना महीना पढ़ना है यहाँ पे बताओ तो? आज 6वां महीना चलने लगा, 6-7 महीना पढ़ेगा अभी, ठीक ना, जनवरी तक। फरवरी में, जनवरी तक भी ना, फरवरी में हम 15 फरवरी तक पढ़ाई में क्लास चली, ठीक ना। तो 7.5 महीना मान लो, 7.5 महीना पढ़ना है। ओकरा बाद फिर तक तू अबा ना हम तो अबे करम। तो आराम से पढ़ लो जा। जो 10वां में पढ़ लो तो आगे पढ़ पावेला। 10वां में खराब तो खराब, जा खत्म, कहानी खत्म। ईटे लड़के कहते हैं ईटा वाल उठे के बा, और कौन उपाय नहीं है लगी के तो ठीक बेटे। क्या हो? हम भी कर ही रहे हैं तैयारी।
हमारा ना इंजीनियर ना कुछ ना, बने के बाद अब पुलिस ना था और कुछ ना, बात खत्म। दारोगा वो तो बनला ही बानी, वो तो बन गई बानी, लेकिन कामों मिला था हमने की जात ओकरे में। वो प्राइवेट नौकरी मिला था, तो प्राइवेट में ही जात, सरकारी नहीं ना मिलत है, प्राइवेट मिला था। अभी तभी काले को कहत रहन हमरा से हैदराबाद बुलावत रहा, हम कहने कि ना अभी ना आ पाई हम, जब सरकारी नौकरी ना लगी तब हम उन्हें आई। चलो हो गई ले, सब लोग का हो गया हो। आप देखो समझाते हैं इसको, इसमें कम से कम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए, ठीक ना। 180 डिग्री नहीं, एगो कम आना एगो ज़्यादा, दो कौन कम से कम, एगो 90 है ना तो दूसरा का भी क्या होगा 90 होना चाहिए, तब 180 होगा, ठीक ना। अब परीक्षा मान चलो पूछेगा ऐसे सवाल कि एगो है 110 डिग्री, ठीक ना। 110 डिग्री का समपूरक कितना होगा, शॉर्टकट में ही पूछता है, समपूरक कितना होगा, कितना होगा। तो 70 तो ठीक है, मन से निकाल दी। निकालने का तरीका बस ये होता है ना कि 180 में से 110 घटा देना है, कितना आ जाएगा 70, बस उतार लो इसको। ऑब्जेक्टिव में पूछता है ये वाला सवाल, कितना बार पूछा है, बहुत बार। हाँ जल्दी से लिख लो फिर आगे चलते हैं। तो बताओ हमको 33 बताओ निकाल के, 33 डिग्री का संपूरक कोण कितना होता है बताओ। हाँ निकाल के बताओ कहीं से भी, 180 में से घटा देना है और क्या, तो कितना हो जाएगा, घटा के बताओ जल्दी से। 197, 150 हुई, 150 हुई, 147 हुई, 100 ठीक ना, 147 होता है। चलो लो बताओ 67 डिग्री का संपूरक कोण कितना होगा, 113, हाँ 123 हुई, 123, 180 में से घटाएंगे 100, तू तो 113 पे अगर माना निकाल देला, ऑप्शन में दिया 113 तो लगा के निकल जीब, सोचब कि हम तो सही बना कर बनी, वही गलती हो जाला। जल्दी जल्दी में ध्यान से वजह बनावे के चाहिए, कितना लिखल बा कौन नंबर बना था सब, ठीक ना। हो गया नहीं दोनों, 33 डिग्री का निकालेंगे तो 147 नहीं आएगा, 180 में से घटेगा तो। कल हमारा के काट के बनावल भाई, डोरा चिपकावल भाई पर, एकरा से बढ़िया मीठा था, कपड़वा वाला से बढ़िया नहीं मीठा, देखा एकरा से बढ़िया मीठा था, देखो अब सुनो सवाल, सुनो सवाल है, सवाल सुनो, बोल रहा है ना दूसरा नंबर सवाल में बोल रहा है कि दो संपूरक कोण लिखे देते हैं इसमें, तभी समझ में आएगा, कोई किताब नहीं लेके आया है। कौन वाला क्वेश्चन, संपूरक कोण है, संपूरक कोण है 67 डिग्री दिए थे, इसका संपूरक कोण क्या होगा, 123 डिग्री होगा, निकालो बढ़िया से। 180 में से जब घटाएंगे ना इसमें तो 123 डिग्री आएगा।
अरे अरे लो घटा देते हैं, लो देखो ये ना घटाना है, 60 डिग्री घटाना है ना, 10 में 7 घटेगा 3 बचेगा, ठीक है। तो इसमें से वहाँ से निकल जाएगा। अच्छा ठीक बात, रुको निकाल रहे हैं तब, ये 7 में 6 घटे 1 बचेगा। अच्छा 113, अच्छा ये हो जाएगा 70। हाँ हो, हम 190 समझ रहे थे, 113 होगा। ना ठीक है 113 हो, 113 तार सही बैठे। अब बोल रही थी उधर से बताइए, नहीं मानेंगे बताओ, हम घटा थोड़ी ना रहे यहाँ पे। अच्छा अच्छा ठीक है चलो। अच्छा ठीक है बेटे, दुका देह में आगे बताइए, हमें बुढ़ा भाई का बताइए तब, ठीक बेटे। अरे चलो ठीक है ना ठीक है, सही बोली था। ये सब ध्यान रखो, ठीक ना। सवाल सुनो हो, सवाल लिख देते हैं बोर्ड पे, छोटा सा सवाल इसीलिए लिख देते हैं, छोटा सा 1 लाइन का है। दिया है सवाल में, 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अठारह डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करें। सुनो ध्यान से इधर, सुनो। इसमें दिया है कि 2 संपूरक कोण है, ठीक ना, उनको ज्ञात करना है, उन्हें ज्ञात करना है, ठीक ना। तो हम लोग अपना मन से मान लेंगे कि पहला x और दूसरा y, ठीक ना। हम लोग मानेंगे यहाँ पर, देखो हॉल में लिखेंगे, यहाँ पर परीक्षा में जब जाना ना तो इस तरह से हॉल लिख देना, नहीं तो इंग्लिश में लिख सकती हो सॉल्यूशन, ठीक ना, ऐसे भी लिख सकती हो, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं सॉल्यूशन, इसका मतलब हॉल ही होता है, ठीक ना। और ये शॉर्टकट तरीका हो गया, उसके बाद बनाया जाता है। अब हम लोग लिखेंगे कि माना कि बड़ा संपूरक कोण बराबर x, ठीक ना। इसमें 2 गो है, एगो बड़ा है एगो छोटा है, तो हम लोगों ने बड़ा को मान लिया कि x है, ठीक ना, और छोटा को हम लोग माना कि छोटा संपूरक कोण बराबर क्या मान लेंगे y, ठीक ना। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, x + y बराबर 180 आएगा, काहे कि दोनों क्या है, संपूरक कोण है, ठीक ना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 संपूरक कोण है, तो दोनों के जोड़ेंगे तो 180 आना चाहिए। संपूरक कोण को जोड़ते हैं तो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री, ठीक। तो इससे हम लोग को पहला समीकरण मिल गया, ये हो गया पहला समीकरण। उसके बाद बोल रहा है ना कि जो छोटा कोण है ना, बड़ा कोण से, बड़ा कोण जो है ना, बड़ा कोण छोटा कोण से कितना डिग्री ज़्यादा है, 18 डिग्री। बड़ा कौन सा माने थे, x को माने थे, ठीक ना। तो इसमें y में क्या करेंगे, 18 जोड़ देंगे, x में 18 नहीं जोड़ाएगा, x तो बड़ा है, y में 18 जोड़ेंगे तब दोनों बराबर होगा, ठीक ना। y छोटा बटे, कितना छोटा बता, 18 डिग्री छोटा बटे, इसमें दिया है छोटा कितना है, 18 डिग्री है, तो y में 18 जोड़ देंगे ना तभी ना x के बराबर होगा, वो 18 डिग्री छोटा है, तो y को इधर भेज देंगे, तो x - y बराबर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। समीकरण 2 हो जाएगा ये। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे, ठीक ना। तो जिसको जिसको आता है बनाने अपना बनाओ, फिर हम आगे बनाएंगे। चलो देखो फिर से बताते हैं एक बार। बोला है ना कि 2 संपूरक कोण है पहले लाइन में, तो दोनों को जोड़ेंगे ना तो x और y को कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो इससे हम लोग का पहला समीकरण बन गया, ठीक ना। सुनो ध्यान से, 2 संपूरक कोण है तो x और y को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक ना। आगे बोल रहे हैं ना कि जो बड़ा कोण है, बड़ा x है, ठीक ना, वो छोटा कोण से कितना अधिक है, 18 को अधिक है, ठीक ना। तो छोटा कोण में यहाँ पे कितना जोड़ देंगे, 18 जोड़ देंगे हम लोग। छोटा कोण y है तो y में 18 जोड़ देंगे, बस। तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक ना। अब देखो
वाई के हेने ले देंगे तो माइनस में आ जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब हम लोग लिखेंगे आगे, इधर बना होता है देखा जाए। लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से। देखो लिखेंगे सबसे पहले समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक ना। देखो बार बार बनी बात तभी प्रतिस्थापन विधि समझो में याद हो जाए, ठीक ना। देखा है ना, सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि लिखेंगे, फिर लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक ना। समीकरण 1 क्या है, ये ना है x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। y को उधर भेज देते हैं तो 180 माइनस वाई हो जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण 3, ठीक ना। एक रख देवे के बाद समीकरण 2 में, ठीक ना। ये लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक ना। समीकरण 2 का है यहाँ पे x माइनस वाई माइनस 18 है ना। देखा जाए ना, x माइनस वाई बराबर कितना दिया है यहाँ पे 18। x के जगह पे कितना रखा जी बताओ, 180 माइनस वाई रखेगा पड़ी, ठीक ना। x के जगह पे 180 माइनस वाई। अब सुनो, सुनो जा, यहाँ से x के माने में 180 माइनस वाई रखा गई, एगो हिमा वाई बचल बना, वो भी वाई लिखा है माइनस वाई बराबर 18। फिर हाई दोनों को देखा जोड़ दिया जाए, ठीक ना। ये कितना हो जाए, एक वाई कितना हो जाएगा 2y, 2y हुई खाली, अब बराबर 18, ठीक ना। अब इधर देखो, अब इधर बनाते हैं, देखो यहाँ पे 180 माइनस 2y बराबर 18 है ना। देखा तो सही, 180 माइनस 2y बराबर 18 वैसे ही लिखल बैठे। अब 180 के उधर भेज देता नहीं हम, ठीक ना। माइनस 2y वैसे ही बैठे, 18 माइनस 180, ई वाला 180 ये नहीं आ गई माइनस में, ठीक ना। 12 में से छोटा हटा देंगे, 180 में से 18 कट जाएगा। इधर देखो 180 में से 18 कट जाएगा, कितना बचेगा बताओ जा, 162 बचेगा। माइनस में कहें कि 180 12 बटे उल्टा हटाल बटे इसे, ठीक ना। माइनस माइनस कट जाएगा, y बराबर 162 बटा में 2 हो जाएगा, और 2 से ही कट जाएगा, कितना बार में 81 बार में। तो y बराबर कितना आ गया 81, यानी कि छोटा कोण निकल गया, अब बड़ा कोण निकलना है। तो y का मान समीकरण 3, हाँ यहाँ पे निकाल देते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर कितना है, वहाँ पे x बराबर 180 माइनस वाई है, तो x बराबर 180 माइनस वाई का मान कितना आ गया 81, तो यहाँ पे रख देंगे 81। x बराबर कितना आ जाएगा 99। चलो अब एक और बात सुन लो, देखो बोला था ना जो कोण है ना वो कैसा होना है, समपूरक कोण है। जब 99 अब 81 दो कोण आ गई हमने के, तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 180 आएगा समपूरक कोण, ये ना कहते रहे। ये भी बोला था जो बड़ा कोण है ना वो छोटा कोण से कितना अधिक है 18 अधिक है। तो देखा हमें 18 जोड़ 81 में तभी 99 की 18 को अधिक बटे, तो सही है, हम लोग का आंसर सही निकला है, हो गया। मिलाने की जरूरत नहीं है, इसी से पता चल गया। चलो